अपने जो प्रशासन ने जो पहले हुआ था इंसिडेंट्स, तो उसमें 500 जो मुजरिम है उनको पकड़ लिया। साथ में जो आगे राजू के परिवार को व गवाहों की सुरक्षा प्रकरण में गवाह पूर्ण होने तक घर के बाहर जो उनकी गार्ड 1+4 की रहेगी। साथ में जो इस मैटर की पूरी जांच आईजी साहब के अंडर एसपी साहब खुद होंगे और उनकी टीम होगी और गवाहों का अलग सिक्योरिटी, इसके अंदर गवाहों की अलग सिक्योरिटी होगी। सारे तथ्यों की जांच करके जो भी दोषी इसके साथ परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं उन सभी को इसके अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो भी है प्रभावी अपने कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद अपने जो ताराचंद कड़वासरा जी की जो बेटी है उसको मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने जो सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने फ्री शिक्षा जो है अपने दिलवाई जाएगी। उसमें सरकार के स्तर से हम प्रयास करेंगे और बाकी सहयोग से। इसके अलावा ताराचंद जी जो है उनको आर्थिक सहायता सरकारी प्रोविजन के हिसाब से अपने 5 लाख रुपए का जो है और एक्स्ट्रा जो है हम सरकार से और बात करके इस चीज का। इसके अलावा प्रकरण में घायल जो ड्राइवर है उसका फ्री इलाज, निःशुल्क इलाज, साथ में 50,000 रुपए की उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, चलो बढ़िया। देखिए, जो प्रमुख मांगे थी मुलजिमों की गिरफ्तारी के बाद 120 वीक के अंदर जो मुलजिम बन रहे हैं, कुछ नेताओं के नाम आ रहे हैं जिनके वहां से मुलजिमों को संरक्षण दिया गया। वो सारी चीज हमारी खुल के बात होगी, ऊपर भी बात होगी हमारी। और आईजी एसपी खुद जांच करेंगे, आईजी की मॉनिटरिंग में एसपी खुद जांच करेंगे, उन सबको ले आएंगे। पूरा नेटवर्क जो नेक्सस है उसको खत्म करेंगे, दोबारा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और बच्ची जो ताराचंद कड़वासरा की बच्ची है उसको पूरी शिक्षा राजस्थान की सरकार और मिलकर सारे लोग उसको मुफ्त शिक्षा सरकारी कॉलेज में उसका एडमिशन, 5 लाख अलग से कंपनसेशन और व्यवस्था करेंगे। ज्यादा क्या बेस्ट और तीसरा चौथा जो भी हमारी डिमांड थी इसमें तो कंप्लीट कैलाश जो सैनिक की चोट लगी है उसको 50,000 रुपए और उसका पूरा इलाज, ये सरकारी सहायता कॉलेज की अमाउंट और वो तो पूरा हो जाएगा ना, फीस सारी फ्री है ना सरकार की तरफ से। ठीक है, हो गई करीब करीब जो मांगे थी दोनों परिवार। और राजू के पूरे परिवार को सुरक्षा, 1-4 की गार्ड दोनों जगह, और हर गवाह को 2-2 गनर मिलेंगे जो गवाह है इसके अंदर। फास्ट ट्रैक में जल्दी इसका डिस्पोजल कराएंगे, इसको इस कड़ी को तोड़ेंगे, दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो। इसके लिए सरकार सख्त एक्शन लेगी इस मामले में, एक प्लान बना के। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे भी प्रयास करेगी कि राजस्थान भय मुक्त, अपराध मुक्त हो, ऐसी घटनाएं दोबारा राजस्थान के अंदर नहीं हो जिससे किसी निर्दोष को इस तरह अपनी बच्ची से मिलना है और जान से हाथ धोना पड़े। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पूरे देश ने इसकी निंदा करी। और इसके अंदर यहाँ जो नौजवान लंबे समय संघर्ष करें और तमाम पार्टियों के नेतागण जो इस कार्यक्रम में आए, मैं सबको धन्यवाद भी दूंगा कि इन्होंने अपना, सब लोगों ने सर्व छोड़ के काम, और यहाँ चुनाव भी थे, सारा काम था, छोड़ के तमाम पार्टियों के नेतागण बैठे। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और सर्व समाज को धन्यवाद देता हूँ कि इस आंदोलन में हमारे साथ रहे और सरकार को झुकाया। इल्जाम लगे है कि उन्होंने उनको संरक्षण दिए, उसके बारे में क्या? वो जांच कर रहे हैं। देखिए, कोई भी हो, चाहिए अगर जांच में पाया गया तो जेल में जाएगा, कोई हो। मैं कह रहा हूँ जांच के अंदर अगर कोई भी आएगा, कितना ही बड़ा आदमी हो, वो सलाखों के पीछे जाएगा। 2 दिन से राजू छेच हत्या और कड़वासरा की हत्या के ऊपर जो एक गतिरोध चल रहा था, प्रशासन और हमारे बीच में कई दौर की बातें चली। उसमें आज सभी पार्टियों के लोग उपस्थित थे। हनुमान बेनीवाल, मुकेश जी, हमारी पार्टी की ओर से हमारी जिलाध्यक्ष हरिराम जी, सब लोग उपस्थित थे। और सबके बीच में फिर ये सहमति बनी कि राजू छेट के परिवार को सुरक्षा दी जाए, गवाहों को सुरक्षा दी जाए, और एसआईटी गठित करके आईजी और एसपी के नेतृत्व में जांच की जाएगी। जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाएगा। कड़वासरा परिवार को उनकी हत्या हुई है, उसके लिए ये तय हुआ है कि उनको सरकारी कंपनसेशन जो भी है और भी उसके अतिरिक्त भी मुआवजा देंगे। और उनकी बेटी जो यहीं सीएलसी में पढ़ रही है, उस बेटी ने 567 नंबर प्राप्त किए थे। 563 तक के बच्चों के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गए थे, लेकिन उस बच्ची के पास पैसा नहीं था और वो दोबारा करना चाहती थी उसको कि मैं और पढ़ करके और इतने नंबर ले लूं कि सरकारी कॉलेज में बिना फीस के मुझे जगह मिल जाए, परंतु बीच में ये दुर्घटना घटित हो गई। तो ये तय हुआ है कि सरकारी कॉलेज के अंदर
उसकी फीस की व्यवस्था की जाएगी, उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, हॉस्टल और उसकी जो फीस है उसका प्रबंधन किया जाएगा, उस बच्चे का कोई खर्चा नहीं होगा। और कैलाश सैनी जो CLC के अंदर बच्चों को लेके आते थे, ड्राइवर थे, उसके पैर में गोली लगी है, उसका फ्री इलाज और 50,000 रुपये का उसको सहायता दी जाएगी, ये तय हुआ है। सरकारी नौकरी की मांग क्यों होगी? वो बच्ची जब मेडिकल में पढ़ जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी, तो परिवार की स्थायी व्यवस्था हो जाएगी। ये तय हुआ है कि भाई बच्ची को पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाएंगे। एडमिशन इस पर कर लिया जाएगा। अब एडमिशन बच्ची का स्वाभाविक हो चुका था, वो तो पहले ही हो चुका था उसका। जो ये 7 लाख रुपए की फीस वाला प्रावधान है 35% का, उसमें बच्ची उसके लिए योग्यता प्राप्त है, क्वालिफाइड है वो, तो उसको तो पहले उसमें एडमिशन मिल रहा था। तो अब ये तय हो गया कि उसको एडमिशन मिलेगा और उसको निःशुल्क उसकी पढ़ाई होगी, उसकी तो कोई खर्चा उसका नहीं लगेगा। कल पोस्टमार्टम हो जाएगा, अब सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, बाकी जो भी होनी है। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये आज तय हुआ है, बातचीत हुई है, अब कोई दिक्कत सामने नहीं रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।